इसी तरह से हम लोग शरीर के अवयव देखते हैं। जैसे शरीर के अवयव मतलब ब्रिक मीन्स किडनीज, तो किडनीज जो है उसकी शेप जो है बीन शेप होती है। ऐसे हार्ट है, उसकी शेप जो है अधोमुख कमल के समान होती है। ऐसे यूट्रस जो है, गर्भाशय जिसको कहा गया है, उसकी जो आकार है रोहित मछली जैसा होता है। ऐसे जो सर्विक्स यानी योनि मुख जो है, उसकी आकृति शंख नाभि के समान होती है। जैसे शंख होता है उसकी नाभि के समान होती है। ऐसे संधियों में भी बताया गया है कि संधि कौन सी कैसी होती है। तो उलूखल संधि मीन्स बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है जैसे ह्यूमरस बोन या फिर वो जो है फीमर बोन, इन दोनों का जो अपर एंड है वो बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है। तो इस तरह से उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला गया। जैसे तुन्न सेवनी स्यूचरिंग जैसा, स्यूचरिंग होती है जैसे स्टिचिंग होती है। तो जो क्रेनियल बोन्स हैं उनमें उनकी जो शेप है वो जैसे स्यूचर्स बने होते हैं वैसी होती है, इसलिए उनको तुन्न सेवनी कहा गया है। ऐसे शंखावर्त, शंखावर्त कोकलिया जो ईयर की बोन है उसको बोला गया है शंखावर्त। फिर वायस्तुन कोरेकोइड जॉइंट को बोला गया है। कोरेकोइड जो स्कैपुला बोन के टिप पर होता है। फिर उसके बाद है कोर संधि यानी हिंज जॉइंट को बोला गया कोर संधि। तो यानी संधियों की जो मूवमेंट्स हैं या उनकी जो शेप है या आकार है, तो उसमें उपमान प्रमाण से हमें समझ में आता है कि कैसे सिमिलैरिटी बताई गई है। ऐसे धातु निर्माण यानी जो हम आहार रस खाते हैं और आहार के बाद जो रस धातु बनती है उससे जो उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उन धातुओं के निर्माण के लिए भी 3 थ्योरीज हैं, क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। तो ये जो क्षीर दधि न्याय है यानी पूरे का पूरा दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और जो केदारी कुल्य है इसमें जैसे खेतों में क्यारियाँ होती है तो पहली क्यारी में पानी पहले आता है, लास्ट वाली में बाद में। ऐसे धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसे खले कपोत न्याय में जैसे कबूतर दाना लेके किसी जगह जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो जो दूर जाएगा वो बाद में लौटेगा और जो नज़दीक जाएगा वो जल्दी लौट आएगा। तो इस तरह से धातु निर्माण प्रक्रिया में भी उपमा दी गई है, सिमिलैरिटी बताई गई है। उसके बाद शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें भी उपमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है। शुद्ध आर्तव के लक्षण में बताया हुआ गुंजाफल स्वर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम। तो यानी कि शुद्ध आर्तव का जो स्वरूप है वो गुंजा के समान, खरगोश के रक्त जैसा या रेड वाला जो कमल होता है वैसा होता है। तो इस तरह से उस आर्तव को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध माना गया है। इसी तरह जो शुक्र है वो स्फटिक के आकार का यानी स्फटिक के कलर का है ना, और उसमें मधु गंध आती है तो उसको शुद्ध शुक्र कहा गया है। उसके बाद प्रकृति के बारे में भी बताया गया, वो भी सिमिलरिटी बताई गई है कि शुक्र शोणित संयोगात यो भवेत दोष उत्कट है, यानी शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो उस समय जो दोष प्रबल होता है वैसी ही प्रकृति बनती है। तो जैसे विष से कोई कीड़ा उत्पन्न होता है तो विष उसको हानि नहीं पहुंचाता, वो उसकी प्रकृति ही होती है। ऐसे जो त्वचा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि त्वचा पता है कैसे बनती है, जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में हमारी त्वचा का निर्माण होता है। ऐसे गर्भ ज्ञान में भी मान प्रमाण बताया गया है कि जो एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग शुरू में जो अगर गर्भ की जो शेप है एम्ब्रियो की शेप अगर पिंड रूप में होगी तो वो पुमान यानी मेल होता है, अगर पेशी के रूप में होगी तो स्त्री होती है, और अगर अर्बुद होगा तो वो नपुंसक माना जाता है। तो यानी इस तरह से देखते हैं हम लोग कि उपमान प्रमाण का जगह जगह पे हम लोग उसको शरीर के अंगों को जानने के लिए, शरीर की रचना को जानने के लिए, संधियों को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए हम लोग इनका व्यवहार देखते हैं।